हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस होता है। हम जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सिंपल जर्नल एंट्री है और कौन सा कंपाउंड जर्नल एंट्री है, ये हम देखेंगे आज। लेकिन इससे पहले हम सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बात करें, मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज नोन एज योर सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज नोन एज योर डबल एंट्री सिस्टम। तो मैंने पहले ही ये लिख के रखा है कि आपके लिए आपको समझने के लिए, ताकि आसानी हो। देखिए क्या होता है कि ये एक बुक कीपिंग सिस्टम है जहाँ पर आप सिर्फ ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है कि अकाउंटिंग में आपका गोल्डन रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यहाँ जो सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई आपका रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, आप कोई पैसा ले रहे हैं या आप कोई पे कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप पैसा ले रहे हैं, डन। आप पैसा दे रहे हैं, डन, राइट। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो मॉडर्न जो अकाउंटिंग है, पूरा डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर टिका हुआ है ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये बोलता है कि जितना मतलब account will be affected, once will be debit, another one will be credit। So ये क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में जितना अमाउंट का हम डेबिट करेंगे उतना अमाउंट का हम क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो करता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। ये सिंपल प्रीमाइस के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस है। सिंपल जर्नल एंट्री में बोलता है कि भाई हमारा वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, डन। ये है आपका सिंपल जर्नल एंट्री। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यू पेड रेंट, राइट, पेमेंट ऑफ रेंट। जब हम रेंट पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये हो गया आपका सिंपल जर्नल एंट्री। तो इस जर्नल एंट्री को हम क्यों सिंपल जर्नल एंट्री बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एक डेबिट है एक क्रेडिट है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं और अगर आप देखते हैं कि भाई एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है, तो सिंपली समझ जाना कि ये सिंपल जर्नल एंट्री है। लेकिन कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है कि आपका मल्टीपल डेबिट हो सकता है, मल्टीपल क्रेडिट हो सकता है। मान लीजिए टू अकाउंट्स डेबिटेड, टू अकाउंट्स क्रेडिटेड, ठीक है। तो अगर इस एक सिचुएशन में जहां पर आप देखेंगे आपका दो अकाउंट डेबिट है और अगर आप देखते हैं कि आपका दो अकाउंट क्रेडिट है, उसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपने कुछ खरीदा था मिस्टर ए से और आपने मिस्टर ए को पे कर दिया और आपने कुछ कम पे किया, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। अगर इस जर्नल एंट्री को हम पास करते हैं तो आपको समझना होगा कि क्या क्या डिफरेंट अकाउंट्स हैं। रिमेंबर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पेड, आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी अमाउंट, नथिंग इज मेंशन्ड, सो पे मीन्स वन इज योर कैश। अनदर वंस आप किसको दे रहे हैं, मिस्टर ए को दे रहे हैं, ठीक है।
आप मिस्टर ए को कैश दे रहे हैं, लेकिन आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया, ठीक है, और डिस्काउंट भी है आपका और एक अकाउंट। नाउ आपको नेचर समझना बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया आपका भाई, ये तो हो गया रियल अकाउंट, आपका मिस्टर ए हो गया पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर इस जो ट्रांजैक्शन है उसको अगर हम एंट्री पास करते हैं तो कैसे पास करेंगे? सिंपली अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई ये तो क्रेडिट होगा, ये बोल रहा है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट और मैं पे कर रहा हूँ तो ये क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट में क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट में बोला जाता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो ये मिस्टर ए, इस सिचुएशन में मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो गया? रिसीवर हो गया, राइट। मैं पे कर रहा हूँ मिस्टर ए को, तो मैं मिस्टर ए इज इन रिसीवर एंड, सो मिस्टर ए विल बी डेबिटेड। मैंने क्या बोला? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो एज मिस्टर ए इज रिसीवर आई एम डेबिटिंग मिस्टर ए। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये इनकम है या एक्सपेंसेस है। अगर इनकम है तो उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, अगर आपका ये एक्सपेंसेस है आपको डेबिट करेंगे, आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट आपने रिसीव किया, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव किया, इट इज योर इनकम, सो यू विल क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट, राइट। सो अगर हम अभी इस सिचुएशन में अगर हम इसको एंट्री को पास करते हैं तो क्या करेंगे? डेबिट मिस्टर ए अकाउंट, सॉरी मिस्टर ए अकाउंट डेबिटेड, राइट। दो मेरा क्रेडिट है, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। सो आप देखो कि यहां पर भाई मेरा एक ही डेबिट है लेकिन मैंने दो अकाउंट क्रेडिट किया, तो इसी सिचुएशन में हम बोलेंगे उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है कि आप एक बार डेबिट कर सकते हैं, मतलब एक ही मतलब एक ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बार आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिसीव और इधर पेमेंट। आप सिंपल एंट्री में, सिंपल जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल्स या सिंपली अकाउंटिंग रूल्स आप अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपको एक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं या मल्टीपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना कि मल्टीपल अकाउंट्स आप डेबिट करो, मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट करो, नो प्रॉब्लम, बट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। दैट मीन्स आप जितना अमाउंट डेबिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द टोटल अमाउंट इज हेयर इट इज 10,000, same 10,000 should be credited. That means debit is equal to credit. This is the case. This is the case of your compound journal entry. Clear? So आज मैंने वीडियो को वेरी सिंपल रखा आपको समझाने के लिए कि सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस है। सिंपल जर्नल एंट्री हम सिर्फ एक ही बार उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम कोई गोल्डन रूल्स फॉलो नहीं करेंगे।